ओके सो क्लास अभी तक हम 8th क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब हमारा 9th जो क्वेश्चन है वो पहले हम उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन वी विल स्टार्ट। द 9th क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ओके, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, तो पहले मैं काम कर लेता हूं यहां पर। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस इज अ बिल्डिंग एंड दिस इज अ टावर। ओके, यहां पर क्योंकि हमें दो स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा और ये दोनों क्या है, वर्टिकली स्टैंड होते हैं ना। यस, तो अब हम जो है यहां पर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग का ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ए है, दिस इज बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी। तो बिल्डिंग के टॉप से जो ये आपका ये जो टावर का जो फुट है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और यहां से इसका जो है वो कितना बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री। नाउ एंड फ्रॉम द ओके, फिर इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ठीक है, टावर की जो है वो आपका कितना है, दैट इज 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब हमें बिल्डिंग की हाइट जो है, here we have to find the height of the building. Okay, so यहां पर सबसे पहले कुछ एक नोटेशन आप देख लीजिए। तो AB को अपन ने क्या रिप्रेजेंट किया है, व्हाट इज योर AB, ठीक है, AB इज योर बिल्डिंग एंड CD है आपका, CD क्या है, दिस इज योर टावर। ओके, सो यहां पर अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बेसिक यहां पर तो हमने जो है, तो हम सपोज कर लेंगे यहां पर क्या लिख दें, इसको मैं इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं, दैट इज 50 मीटर। तो आप यहां बता दोगे लेट ए बी बी दी लेंथ, क्या हाइट लिखिए ना, हाँ, लेट ए बी बी दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो हमें AB की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले लेता हूं, DCB। तो इन ट्रायंगल दैट इज DCB। ओके, तो क्योंकि हाइपोटेनियस मतलब आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम ऑब्वियस सी बात है 10 ही लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दैट इज 1060 इज इक्वल टू होता है क्या आपका, दैट इज DC अपॉन BC। 1060 की वैल्यू होती है √3, DC की वैल्यू है दैट इज 50 एंड BC जो नहीं है तो आपका BC इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 50/√3, ठीक है, दैट इज मीटर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आफ्टर दैट वी विल टेक द ट्रायंगल ABC। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC। ओके, तो चलिए एबीसी पे क्या लें, एबीसी में क्या लगेगा, दैट इज 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 1030 इज इक्वल टू 1/√3। AB की लेंथ हमें नहीं पता और BC जो है, BC की लेंथ जो है वो आपको पता है, ठीक है। तो एक काम करो, या तो BC अभी एज इट इज लिख दो, या हाँ अभी BC एज इट इज लिख दो, फिर हम देखते हैं। चलो अब मैं इस फिगर को इरेज कर सकता हूं क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ अब यहां से आप देखिएगा क्या हो जाएगा, BC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC इज इक्वल टू दैट इज AB√3, ठीक है। अब BC की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है, BC की वैल्यू कितनी है, 50/√3 जो हमने इक्वेशन 1 से लिखा है, और AB दैट इज √3। तो आप ये 3 नीचे आ जाएगा तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 50 और √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50/3। ओके, तो जो AB की लेंथ आएगी दैट इज 50/3। सो हमारा that is the height of the building
So the height of the building is that is 50/3 और 50/3 को क्योंकि पीछे जो आंसर आपको जो दिया है वो इन टर्म्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं 16 होल 2/3 मीटर। ओके, तो ये भी जो है ये दोनों वैल्यूज करेक्ट है। ठीक है, सो क्लास this now we'll do the question number 10th. Question number 10 says two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. Okay, means we had a two poles. Okay, this is solution number 10. That is हमारे पास दो poles हैं. Okay, and they are standing on either side of the road which is 80 meter wide. और ये जो है ये कितनी है हमारी, दिस इज 80 मीटर जो है वो चौड़ी है सड़क। ठीक है, फिर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। तो पहला एक कोई अगर पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट की जो दोनों टॉप से जो एंगल बनाता है एलिवेशन वो एक 60 बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये 60 बनाएगा तो ये वाला जो है ये कितना बनाएगा आपका, ये वाला जो है वो कितना फॉर्म करेगा, दैट इज 30 डिग्री। ओके, सो आपको जो है आपको बताना है क्या यहां पर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब हमें इस पोल्स की हाइट बतानी है एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब इसके बीच, मतलब ये जो पॉइंट की इन पोल से डिस्टेंस है आपको बतानी है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज आपको बताना पड़ेगा कि 80 तो टोटल है। ठीक है, तो अगर मान लो ये अगर आपकी, क्योंकि 80 अगर टोटल है तो जैसे मैं इसको लेबल कर देता हूं A B C, या इसको A B दैट इज C D एंड दैट इज पॉइंट E। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट को, अगर मैं मान लो कि ये x होगा, ठीक है, मान लो कि अगर ये आपका 30 होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर ये 30 होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा आपका 50 होगा, मतलब 80 से उतना ही कम होगा, या 50 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 80 माइनस 30। तो ये वाला अगर मुझे एक भी पता चल जाए दूसरा आ जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये कि अगर ये वाली आपकी x होगी तो ये वाला आपका कितना होगा, दैट इज 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप सपोज कर लीजिए कि यहां पर कि दैट इज लेट BE इज इक्वल टू x मीटर, क्योंकि मीटर में है ना शायद से, हाँ, तो x मीटर एंड आपका जो CE हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम करोगे तो आपको 80 ही मिलेगा। ठीक है, नाउ अब हम टू ट्राइंगल्स ले सकते हैं, है ना, एंड आपको यहां पर और भी लिख दीजिए कि वे ऑल्सो यहां पर AB इज इक्वल टू, ये आपका क्या है CD, ये क्या है हाइट ऑफ दी पोल। अगर आप इसको भी लिख देंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ वी विल टेक द टू ट्राइंगल्स, दैट इज इन ट्राइंगल ABE। ठीक है, इन ट्राइंगल ABE, सो व्हाट इज दैट इज 1060 इज इक्वल टू 1060 क्या हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन BE। ओके, सो व्हाट इज 1060 √3, व्हाट इज AB, AB आपको नहीं पता है, एज इट इज लिख दीजिए, एंड BE की वैल्यू कितनी है, x है, तो दैट इज AB इज इक्वल टू आ गया आपका, दैट इज x√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर AB आपका आ चुका है तो अब मैं आपका दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूं। फिगर अभी मैं इरेज नहीं करूंगा जब तक मेरे पास पूरा ट्रायंगल नहीं हो जाती। तो अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, दैट इज DCE। तो इन ट्रायंगल DCE क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1030 इज इक्वल टू दैट इज DC अपॉन EC। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 DC। ठीक है, और EC जो है वो आपका, EC की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका ये हो गया
सो इस तरीके से आपका इसको आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे लगता है मुझे फिगर को इरेज कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं फिगर को इरेज करता हूं क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स ले चुका हूं, ठीक है। सो आपका ये जो हो जाएगा आपका यहां से 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और DC √3, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, यहां पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि DC जो है और AB ये दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज दिस इज द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस DC के प्लेस पर इसकी वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। तो दैट इज x √3 इंटू √3, यहां पर आप लिख देना, क्योंकि DC किसके इक्वल है, AB के, ठीक है। एंड AB की वैल्यू जो है वो कितनी है, x √3। तो आपका क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स दैट इज 3x। तो यहां पर आ गया, तो ये कितना आ गया, ये इसको आप जब ट्रांसपोज करोगे तो 4x हो जाएगा, या चलो मैं लिख देता हूं 80 इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट यहां हो जाएगा दैट इज 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो ऑब्वियस ये बात है कि जो अदर लेंथ होगी, ठीक है, तो x जो है वो आपका क्या माना था आपने, x जो था वो शायद हमारा था BE, ठीक है। तो देयरफॉर BE की लेंथ आपकी आ गई 20 मीटर। तो आपका जो CE होगा 80 माइनस 20, सो दैट इज कितना हो गया, 60 मीटर, ठीक है। ये तो आपके आ गई, दिस इज द, ये तो पोल की लेंथ है, सॉरी ये तो आपकी वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जो है ना, और पोल की लेंथ क्या होगी आप इस पे रख दीजिए, ठीक है। तो दैट इज लेंथ ऑफ द पोल हो जाएगी आपकी, क्योंकि AB आपको पता है ना, AB क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ द पोल। सो टावर है या पोल है, क्या है, पोल है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पोल क्या हो जाएगी, दैट इज x की वैल्यू है तो दैट इज 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये जो दोनों है, दिस इज योर आंसर्स। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में लिखा है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो सोल्यूशन नंबर हमारा 11th होगा, तो ये आपका टावर है, ठीक है। तो ये एक पानी की बैंक, मतलब एक रिवर है, उसके ना बैंक ऑफ अ कैनाल जो है उसके एक साइड पर है टावर, ठीक है। अब यहां से जो है दूसरे बैंक पे है ना, कैनाल के दूसरे जो आपका किनारा है, उससे इसका जो एलिवेशन है, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है आपका, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। वो कितना बन रहा है आपका, दैट इज 60 डिग्री। अब यहां वो आगे बोल रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पर उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है द पॉइंट ऑन द ज्वाइन दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बिकम्स 30 डिग्री। अब ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा, वो कितना बन जाता है, ठीक है। इसको जो एक्चुअली क्या होता है, लाइन एकदम से वो हाथ हिल जाता है ना, तो हाँ, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये आपकी जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर। तो अब आपको बताना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द हाइट ऑफ दैट टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल जो ये है आपको, ये क्योंकि ये यहां पर एक बैंक पर ये है और दूसरे बैंक पर ये पॉइंट है, तो ये जो होगी वो आपकी क्या होगी, दैट इज द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। तो यहां पर अपन इसे लेबल कर लेते हैं, दिस इज ABC एंड दैट इज D, ठीक है। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट AB be the height of the tower and BD be the length of the canal, ओके। सो इस तरीके से लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो आफ्टर दैट वी विल टेक 2 triangles
दैट इज इन ट्रायंगल ABD. ओके, तो इन ट्रायंगल ABD. Okay, so what we will take, that is tan 60 is equal to AB upon BD. Okay, so tan 60 that is होता है tan 60 that is √3 and AB की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता है, ठीक है, एंड दिस इज BD भी नहीं है आपके पास, तो BD को हम जो है क्या लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, दैट इज BD √3 इज इक्वल टू AB. ठीक है, अब बेटे देखो, आप या तो इसको x मान लो, ठीक है, आप इसको x से भी कर सकते हैं, ठीक है, या क्योंकि मैंने केवल इतना ही लिखा तो आप ऐसे ही रहने दो और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो 1. नाउ वी विल टेक द अनदर ट्रायंगल दैट इज ABC. सो इन ट्रायंगल ABC दैट इज tan 30. ठीक है, so that is tan 30 is equal to, that is AB upon BC. tan 30 is equal to 1 by √3. that AB is still AB and BC. ठीक है, तो BC जो है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, चलो BC एज इट इज मैंने लिखा रहने दिया. अब मैं इसको ये वाला पोर्शन जो है इरेज करता हूं. अब देखो आपको मैं अभी फिगर रहने देता हूं, फिगर आप थोड़ा सा देखिएगा. तो क्या होता है, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज AB √3. ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसको अब BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं दैट इज CD प्लस BD इज इक्वल टू AB √3. ठीक है, अब CD यहां पर आप देखो कि मैं BD की जो लेंथ है, अच्छा CD की लेंथ आपको दी गई है, कितनी है, CD की लेंथ कितनी है, 20 है. ठीक है, और BD की लेंथ मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप BD की लेंथ यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन √3. इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक है, तो 20 प्लस BD की लेंथ हो गई AB अपॉन √3. ठीक है, और AB की अपॉन √3 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू, दैट इज अब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, AB √3 माइनस AB अपॉन √3. इसको अगर आप करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दिस इज 20. अगर आप इसमें से AB कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, दैट इज √3 1 अपॉन √3. तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो आ जाएगा 20, दैट इज 2AB अपॉन √3. तो ये आ जाएगा 20 √3 और 2 नीचे, तो AB की वैल्यू आ गई आपकी 10 √3. ठीक है, इसको जब आप अगर आगे सॉल्व कर दोगे तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज 10 √3. ओके, सो मैं जो है इसको अब इरेज कर रहा हूं. ठीक है, इस पूरे इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, तो मेरी AB की वैल्यू आ गई, अगर आप देखोगे तो AB की वैल्यू आ गई मेरी 10 √3. तो आप अगर आपको AB तो निकालना था, दैट इज टावर की हाइट, तो AB जो है वो आपका आ गया. अब क्योंकि BD क्या है, BD देखो, BD इज द दैट इज विड्थ ऑफ द कैनाल, सो आपका BD हो जाएगा, क्योंकि AB की लेंथ आ चुकी है, दैट इज 10 √3 अपॉन √3. तो BD की जो वैल्यू आ गई दैट इज 10 मीटर. ओके, तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज आ गई. तो आप लिख देना, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 and the width of the canal is, that is 10 meter. So these are your two answers. Okay, thank you.